है कि लगातार पुलिस जो प्रशासन है उसके ऊपर भी पत्थरबाजी, तो इसका क्या कारण है? इसमें कारण कट्टरता है। ग्राउंड पर जाकर मुस्लिम संगठन भाईचारे पर कोई काम नहीं कर रहे हैं किसी तरह का। हमारे हिंदुस्तान का जो मुसलमान कूद करके आता है वो मुगलों की औलाद नहीं है। फिर औरंगजेब के प्रति कहां से इतना प्यार जो है सामने आ रहा है? एक फिल्म छावा रिलीज होती है जिसके बाद वो लगातार कंट्रोवर्सी में रहती है। महाराष्ट्र के सपा के एक नेता इस पर बड़ा बयान देते हैं। अबू आजमी कहते हैं कि जो औरंगजेब हैं वो एक क्रूर शासक कतई नहीं थे। उसके बाद लगातार ये फिल्म भी सुर्खियों में बनी रहती है, कंट्रोवर्सी में बनी रहती है और औरंगजेब का मुद्दा जो है वो तूल पकड़ लेता है। आज हमारे साथ है मुफ्ती वजाहत कासमी जी, इनसे मैं बात करूंगी, इनसे जानूंगी कि आखिर इतनी बहसबाजी औरंगजेब को लेकर क्यों चल रही है और इतनी हमदर्दी भारत के मुसलमानों को औरंगजेब के प्रति क्यों है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। फिर मुझे बताइए वजाहत जी आप कि क्या कारण है ये इतनी ज़्यादा हिंसा होने का? नागपुर में आप लगातार देख रहे हैं कि कर्फ्यू लगाने तक की नौबत आ गई, पत्थरबाजी होती है मुस्लिम समाज की तरफ से और उसके बाद में आगजनी की भी खबर सामने आती है, तमाम पुलिसकर्मियों को चोट लगती है, पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी होती है, हथौड़े फेंके जाते हैं। तो इतनी हिंसा का कारण क्या है? देखिए, सभी को मेरा आदाब, नमस्कार, सलाम। आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, देखने वाले, बात यह है हमारे महापुरुष जो हैं उन पर कुछ निर्देशक लोग फिल्म बनाते हैं, बनती हुई आई हैं पहले से, लोग देखते हैं, अपना इतिहास भी जिंदा होता है, अपने महापुरुषों के बारे में नई नस्ल को, नई जनरेशन को जानकारी भी होती है। मैं बहुत बार कह चुका हूँ औरंगज़ेब को और तमाम मुग़ल बादशाहों को लेकर के, मुग़ल बादशाह जो थे, हमारे हिंदुस्तान का जो मुसलमान कूद करके आता है वो मुग़लों की जनरेशन नहीं है। हिंदुस्तान का 90% मुसलमान वो कन्वर्जन करके मुसलमान हुआ, कन्वर्टेड मुसलमान है। वो मुग़लों की औलाद नहीं है। ना मुग़ल जो है हमारे पूर्वज हैं, ना हम मुग़लों के वंशज हैं और ना मुग़लों को हम महापुरुष मानते हैं। मुग़ल थे, शासक थे, शासक का अपना एक इतिहास है, ठीक है, और भी हज़ारों सैकड़ों शासक हुए हैं दुनिया में। भारत में भी और बहुत शासक हुए हैं। एक टाइम मुग़लों का था, ठीक है, हुकूमत हुई है, की है, कुछ ज़्यादतियाँ भी उन्होंने की हैं, कुछ जो है इमारतें भी बनाई हैं, बस ठीक है, बस ख़त्म। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। हम उनको अपनी आस्था से, हम उनको अपने धर्म से, अपने मज़हब से, उनको हम अपने मान सम्मान से नहीं जोड़ के देख सकते और ना ही जोड़ कर देखना चाहिए। अब वो आसिफ आज़मी साहब ने जो भी बोला है वो मैं समझता हूँ कि वो एक सस्ती राजनीति कर गए, वरना वो समझदार हैं, कई बार के MLA हैं और बड़े नेता हैं महाराष्ट्र में, और वो भी इस बात को समझते हैं कि ना वो ख़ुद मुग़ल के वंशज हैं, ना मुग़ल उनके पूर्वज हैं, ना इस्लाम का कोई ऐसा ख़ास मुग़लों से ताल्लुक़ है, ना मुसलमानों का है, और ना कोई ऐसा बड़ा योगदान मुग़लों का है जो याद किया जाए। तो वो भी अपनी राजनीति के लिए ये जो भी कुछ कारण रहे होंगे निजी, वो जानेंगे। बाकी मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान मुग़लों को अपना आदर्श भी नहीं मानता, कि मुसलमान ऐसा सोचता है कि मुग़ल उनके आदर्श हैं और मुसलमान जो है वो उनके पालनों पर चलेगा, उनके पालन करेगा, उनकी बात। किसको आदर्श मानते हैं आप लोग? मुसलमान जो है वो अपना आदर्श जो है वो, अगर उससे आप पूछें तो जो भी हिंदुस्तान के हमारे महापुरुष हैं, वो झांसी की रानी हो, महाराणा प्रताप रहे हैं, जो भी महापुरुष हमारे हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर हैं, गांधी जी हैं, सभी को अपना महापुरुष मानते हैं। और अगर मज़हब की बात की जाए तो मज़हब जो है, हम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को फॉलो करते हैं, बाकी और किसी को फॉलो नहीं करते। हम अपनी शरीयत कुरान को फॉलो करते हैं और मज़हब हमारा निजी मामला है। और देश, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतवासी हैं और एज ए भारतीय हम अपने तमाम महापुरुषों का सम्मान करते हैं। तो आप जैसे कह रहे हैं कि जो भारत का मुसलमान है वो भारत के साथ रहना चाहता है, जो भारत के महापुरुष है, जैसे झांसी की रानी हो गई, तमाम और महापुरुष रहे, आपने उनकी बात करी कि उनको मानते हैं, तो फिर औरंगजेब के प्रति कहाँ से इतना प्यार जो है सामने आ रहा है? क्यों लोग इतना पसंद कर रहे हैं औरंगजेब को? क्यों इस तरीके की टिप्पणियाँ सामने आ रही हैं? औरंगजेब एक ऐसा बादशाह है जो मेरा ख्याल थोड़ा मजहबी बादशाह है, चूँकि एक बड़ी किताब है फतवा की, जिससे फतवा भी दिया जाता है, और पूरे उर्दू बेल्ट जो भी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, वो किताब बड़ी किताब है, फतवा आलमगीरी। तो इस वजह से थोड़ा औरंगज़ेब से अटैचमेंट है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ शासक शासक है, और शासक को या राजा को या किसी नवाब को या बादशाह को एज ए बादशाह हमको देखना चाहिए।
एज ए महापुरुष, या एज ए मजहबी लीडर नहीं देखना चाहिए। महाराष्ट्र के नागपुर में भी जो है एक अफवाह उड़ती है, कहा जाता है कि औरंगज़ेब की जो कब्र है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, और उस अफवाह को लेकर आप देख रहे हैं किस तरीके से इस वक्त महाराष्ट्र की हालत है, किस तरीके से कर्फ्यू लगा है, ना जाने कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, ना जाने कितने लोगों को चोटें आई हैं, कितने लोगों के जो है घर बर्बाद हुए हैं इस चक्कर में। इसका क्या कारण मानते हैं आप? मैंने बताया कि वही मानसिकता जो एकदम इमोशन कार्ड जो खेला जाता है ना, इमोशनली ब्लैकमेल करना, तो वही इमोशन कार्ड खेला गया मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर। अच्छा ये बताइए, हाँ वो जाहिर सी बात है, वासिम ने शुरू किया है और फिर ओवैसी भी कूद गए हैं उसमें, और बहुत सारे मौलाना भी कूद गए हैं, और वो औरंगज़ेब को अपना आदर्श मान रहे हैं, और कोई वली मान रहा है, कोई न जाने क्या क्या बता रहे हैं लोग। लेकिन अच्छा मुझे ये बताइए, मैं मर गया हूँ, मेरी कब्र बन गई, ये ख़त्म, बस कहानी बात। अब कब्र ये तो अल्लाह का, हमारे देश में देख रहे होंगे आप, हमारे सनातन भाई शमशान है, मुसलमान कब्रिस्तान जाता है, हर मज़हब का अपना अलग मैटर है। अब उस मरे हुए इंसान को, ये शमशान में गए हुए इंसान को वहाँ से निकाल कर हम कहाँ पहुँचा सकते हैं? वो तो लास्ट है, जहाँ जाना था उसको चला गया। तो मेरे ख्याल ये सब भी अफवाहें हैं। मरने वाला मर गया है, वो एक शासक था, उसको लेकर के देश को, देश की संपत्ति को, देश के भाईचारे को, देश की तरक्की को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल इस बात को मुसलमानों को बहुत करीब से समझना होगा और बहुत जल्दी से समझना होगा, ताकि इस तरह की लड़ाइयाँ ख़त्म हो सकें। तो आप मुझे दर्शकों को थोड़ा सा समझाइए कि फिर हिंसा का कारण क्या? क्या कारण ये है कि क्योंकि जो औरंगज़ेब था वो मज़हब को बहुत मानता था, और जो मुसलमान है वो भी कहीं ना कहीं अपने मज़हब से बहुत जुड़ाव करते, तो क्या ये कारण है वहाँ पर इस तरीके की लड़ाई होने का, या फिर मानसिकता कहीं ना कहीं हमेशा से औरंगज़ेब वाली रही है, या कहीं ना कहीं उसको पसंद किया गया है? देखो क्या है, ये आने वाले 10-15 साल जो गुजरे हैं अभी, कट्टरता की जो मानसिकता है वो बढ़ी है मज़हब को लेकर के, ख़ासतौर से मुसलमान नौजवानों में। और इसका क्या कारण है? इसका कारण वो है कि हमारे स्कॉलर जो हैं, हमारे जो जिनको मुसलमान फॉलो करता है, हमारे मुस्लिम संगठन हैं और हमारे मौलानाज हैं, वो सब जो है वो एक तरफा बता रहे हैं कि एक तरफा नफ़रत की राजनीति, एक तरफा विपक्ष की जो पार्टियां हैं तुष्टीकरण की राजनीति, तो मुसलमानों को बरगलाने में सभी लगे हुए हैं कि भाई कभी वक्फ बोर्ड का मुद्दा है कि भाई मंदिर तुम्हारे मस्जिद छिन जाएगी, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, कभी औरंगज़ेब का मुद्दा है, कभी CNRC का मुद्दा है, कभी संभल का मुद्दा है। बहरहाल वो नफ़रत की बात, और मैं समझता हूँ कि थॉट्स जो हैं वो दोनों तरफ अभी ऊपर जा चुके हैं बहुत। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों को एहतियात से, समझदारी से काम लेना होगा, और मुसलमान को समझदारी करनी होगी। मुसलमान इस देश का वासी है, मुसलमान को देश से प्यार करके, देश की संपत्ति को बचाने के लिए, देश को जिसमें जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं उनसे होशियार रहना चाहिए। जैसा कि जंतर मंतर पे इतना बड़ा धरना किया है, मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए था वक्फ बोर्ड के। अब देखिएगा वहाँ कल वक्फ बोर्ड के धरने में मोहरा जो बना है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना है, जमीयत उलमा बनी है, मिली मुसलमान संगठन बने हैं, और काम जो है वो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। सब कोई विपक्षी पार्टी आप नाम बताइए, ममता से लेकर सपा तक, जिसका वहाँ नुमाइंदा मौजूद नहीं था। तो मुसलमानों को मैं ये कहता हूँ कि आपके साथ जो ये इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, इससे दूर रहें आप, और इसी से नफरत की राजनीति बढ़ रही है, और इसी से ये औरंगज़ेब जैसी अफवाहें आ रही हैं, इसी से नागपुर और संभल जैसी घटनाएँ हो रही हैं। और हम लोग आज जो है वो लाठी लेकर सरकार के, शासन के, प्रशासन के, पुलिस के खिलाफ जो खड़े हैं, ये बहुत घटिया बात है। वो भी हमारे हैं, हमें उनको सहयोग करना है, ना कि उनको अपोजिशन मानकर उनसे लड़ना है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो है कहीं ना कहीं मुसलमानों को मोहरा बना रहा है, और दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना है कि हम ही तो भाई मुसलमानों का समर्थन करते हैं, बीजेपी जो है वो तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम विरोधी सरकार है। देखिए सुनिए, मुसलमानों को विपक्ष के समर्थन की बहुत ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों के समर्थन से विपक्ष बना हुआ है। मुसलमानों के समर्थन से ममता मुख्यमंत्री कई बार बन चुकी हैं। मुसलमानों के समर्थन से मुलायम और उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके सब मज़े कोट रहे हैं, सब मलाई खा रहे हैं। पूरी फैमिली जो है वो मुख्यमंत्री बनी हुई है। पहले फादर थे, अब बेटा था, फिर एक भाई MP, फिर दूसरा भाई MP, फिर तीसरा भाई MP, फिर चौथा भाई MLA, फिर पाँचवा भाई मिनिस्टर। कुछ बचा नहीं है। मुसलमानों के वोट पर विपक्ष बहुत राजनीति कर चुका है। मेरा ख्याल मुसलमान को भी जल्दी समझ लेना चाहिए कि विपक्ष की सारी दारोमदार और सारी चीज़ें जो हैं वो मुसलमानों पर टिकी हुई हैं। मुसलमान मोहरा ना बने,
जो भी सरकार करंट में चल रही है उसके साथ जुड़कर उसके साथ काम करे, और सरकार से फ़ायदा उठा भी रहा है मुसलमान, हर योजना का लाभ उठा रहा है और सरकार से फ़ायदा उठाए, अपने बच्चों की तालीम पर ध्यान दे और ये घटिया जो धर्म की राजनीति हो रही है इससे दूर रहे। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैंने संभल का मुद्दा कवरेज किया, जब मैं संभल गई तब भी मैंने एक चीज़ देखी कि वहाँ पर भी जो पुलिस प्रशासन है उस पर कहीं ना कहीं पत्थर जो है चलाए गए, और उसके बाद हम अब भी देख रहे हैं कि लगातार पुलिस जो प्रशासन है उसके ऊपर भी पत्थरबाजी। तो इसका क्या कारण है? मतलब क्या प्रशासन पर पथराव करना, ये समझना कि पथराव करके या हिंसा भड़का के इससे चीज़ें सही हो सकती हैं, इसका क्या कारण है? ये सब क्यों होता है? इसमें कारण कट्टरता है और इसमें कारण एक तरफा सोचना है। इसका कारण जो है वो फोर्स के खिलाफ नफरत, इसका कारण वो मुस्लिम स्कॉलर हैं जो हर स्पीच में ये बता रहे हैं कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मीडिया, पुलिस फोर्स सब RSS चला रही है, बजरंग दल चला रही है, विश्व हिंदू परिषद। इसका कारण ये है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा DSP बने, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा पुलिस में भर्ती हो, फोर्स में भर्ती हो, और मैं ये भी चाहता हूँ कि उसको पत्थर मारूँ। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं करना चाहिए। वो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे ही बीच से निकल करके गए हैं, पढ़ करके गए हैं, मेहनत करके गए हैं, तालीम से आगे बढ़े हैं, और वो हमारे ही हिफाजत के, सुरक्षा के लिए हैं और हमारी सेवा के लिए हैं। हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और किसी भी संभल जैसी घटना पर हमें दुख है, नागपुर जैसी घटनाओं पर हमें दुख है, और इस तरह की घटनाएं देश में होनी ही नहीं चाहिए। जो भी हो रहा है वो बहुत ही दुखद है। अच्छा, जब ये सब कुछ होता है, जैसे नागपुर में भी घटना है, उसके बाद क्या, जैसे इस तरीके के जो संगठन होते हैं, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के भी संगठन होते हैं, क्या उसके बाद में मीटिंग होती है? क्या आप लोग कभी बैठते हैं और ये कहते हैं कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, शायद शांति से इस चीज़ को सुलझाया जा सकता था, या शांति से इस पर बात की जा सकती थी? एक कंट्रोवर्सी ही तो थी, या एक र्यूमर ही तो था जो फैला था। अगर बात होती तो शायद मुद्दा इतना आगे नहीं बढ़ता। इस पर जो चंद लोग हम जैसे बात करना चाहते हैं, तो समाज उनके कंट्रोल में नहीं है, और जिनके कंट्रोल में समाज है वो इस पर काम ही नहीं करना चाहते। उनकी दुकानदारी अलग है, जो आपने कल जंतर मंतर पर देखा, उनकी दुकानदारी वो है। और सिर्फ TV शोज़ में, मीडिया पर हम लोग भाईचारे की बात करते हैं, बाकी अगर देखा जाए ग्राउंड पर जाकर मुस्लिम संगठन भाईचारे पर कोई काम नहीं कर रहे हैं किसी तरह का। कट्टरता, इसका कारण कट्टरता। मतलब जैसे औरंगज़ेब वाली बात मैंने पूछी, उसका भी कारण कहीं ना कहीं मजहब और कट्टरता थी। तो कट्टरता मतलब एक तरफ मुस्लिम समाज कहता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, फिर कट्टरता आ जाती है। इसका कारण क्या है? क्यों इतना कट्टरता भारी पड़ जाती है भाईचारे के ऊपर? इसकी कट्टरता तो आप जब भी देखते होंगे कि हम जिस मार्केट में दुकान करते हैं या जिस मार्केट में हम लोग खाना खाने जाते हैं, तो कभी ये नहीं देखते कि ये हिंदू का होटल है, मुस्लिम का होटल है। हमें जो है, हम सुखदेव जा रहे हैं, हवेली जा रहे हैं, दिल्ली से बाहर चल करके जा रहे हैं अच्छा खाना खाने के लिए, तो या वो लोग जामा मस्जिद पर आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, हरियाणा से, पंजाब से। और हम लोग जब बिज़नेस करते हैं, टेलर की दुकान पे जाएंगे और बहुत सारी जगहों पर मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, कभी इस पर दिमाग में भी नहीं जाता कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। लेकिन आपने देखा होगा, जैसे चुनाव आएगा, राजनीति आएगी, तो आप फिर मुसलमान बचाओ, धर्म बचाओ, मस्जिद बचाओ, मदरसा बचाओ, ये पम्फलेट छपने लगेंगे, मौलाना लोग बाहर आ जाएंगे, विपक्षी पार्टियाँ। विपक्ष जो है वो हिंदुस्तान में बहुत बड़ी सेकंड मेजॉरिटी, मैं कहूँगा बहुत बड़ी माइनॉरिटी सेकंड मेजॉरिटी को निशाना बना करके, मोहरा बना करके अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। उसमें मुस्लिम स्कॉलर भी बहुत कहीं आगे आ गए हैं, मुस्लिम संगठन भी कहीं आगे आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ को मुसलमानों को समझना होगा और इसको ख़त्म करना होगा। एकनाथ शिंदे का कहना है कि जो लोग समर्थन कर रहे हैं औरंगज़ेब का, वो देशद्रोही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आपका क्या मानना है? नहीं, ये तो खैर मैं इन चीज़ों का समर्थन मैं नहीं करता हूँ, इस तरह की बातों का। ये बहुत जल्दी से किसी को देशद्रोही कह देना, बहुत जल्दी से किसी के बारे में टिप्पणी करना, मैं इस तरह का नहीं कहता हूँ। बाकी मैं इसको गलत बात मानता हूँ कि जिस चीज़ से औरंगज़ेब का समर्थन करने वालों को गलत मानते हैं आप, या फिर ये कहना गलत मानते हैं कि जो लोग औरंगज़ेब का समर्थन कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं? नहीं, मैंने कहा औरंगज़ेब का जो समर्थन करने वाले लोग हैं उनको मैं गलत मानता हूँ और मानता रहूँगा। लेकिन देशद्रोही होना और ये सब मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि ये अच्छा, मैं एक सलाह उनको ज़रूर दूंगा जो औरंगज़ेब की मानने वाले लोग हैं, कि जब वो अगर उस औरंगज़ेब के लिए उनके मन में आस्था है, ताल्लुक़ है, तो वो रखें, लेकिन वो बोल करके, भाषणबाजी दे करके राजनीति माहौल ना बनाएं, शोहरत हासिल करने के लिए लोगों में फितना पैदा ना करें, जिससे अराजकता फैल रही है। चूँकि 100 करोड़ सनातनी जो लोग हैं, या हमारे, मैं उससे कहूँगा सनातनी एक बार को
माने ना माने कोई बात नहीं है, सनातनी तो वो अपनी बात को अपने मन में दबाना जानते हैं। लेकिन औरंगज़ेब के मसले में मैं सबसे बड़ी घटना सिखों की घटना समझती हूँ, सिख गुरु के साथ हुई है, उनके बच्चों के साथ हुई है। तो हमारे सिख भाइयों के साथ हमारी जो है मोहब्बतें हैं, हमदर्दियाँ हैं, तो मुसलमान उस हमदर्दी को क्यों ख़त्म करना चाहता है? औरंगज़ेब थे, बादशाह थे, वो अपने वक्त में शासक थे, चले गए, बात ख़त्म हो गई। वो कोई भी बादशाह रहे, बादशाह रहता है, चला जाता, ख़त्म हो गई। कोई ऐसा इतिहास औरंगज़ेब से हमारे देश का, ये देशवासियों का या हमारे धर्म का, इस्लाम का नहीं जुड़ा हुआ, जिसको हम याद नहीं करेंगे तो वो इतिहास पूरा नहीं होगा। किसी भी मुग़ल शासक से नहीं जुड़ा हुआ। मुग़ल शासक रहे इस देश में, उन्होंने कहीं हमें झगड़े भी दिए हैं, जैसे राम मंदिर बाबरी मस्जिद का झगड़ा मुग़लों का दिया हुआ है, ना बाबर मंदिर के ऊपर मस्जिद बना था, ना झगड़ा होता, और भी बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ इनको हम एज ए शासक देखें, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या आप, जैसे आप खुद मुस्लिम समाज से आते हो, क्या आप आदर्श मानते हैं औरंगज़ेब को अपना? और अगर नहीं मानते हैं तो उसका क्या कारण है? और जो आजकल का हम देख रहे हैं कि यूथ भी है, जो मुस्लिम यूथ, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अपने आप को जुड़ाव महसूस कर रहा है औरंगज़ेब को लेकर। उनका कहना है कि औरंगज़ेब के बारे में कैसे कह दिया, औरंगज़ेब को तो हम अपना आदर्श मानते हैं। ये क्या कारण है? उसकी वजह है, मैंने बताया कि मुग़ल बादशाहों में, मुग़ल शासकों में एक बादशाह औरंगज़ेब है जिसका ताल्लुक़ मज़हब से रहा है, और बहुत मजहबी आदमी वो थे, ऐसे सुना है और ऐसा पढ़ा है लोगों ने। और इसका प्रचार भी अब किया जा रहा है, जैसे कि वो आसिम आज़मी और फिर उनके साथ देने वाले और बहुत सारे लोग हो गए। तो जाहिर सी बात है, जो यूथ है तो वो एक जोशीला होता है, इसको इमोशंस जो है वो थोड़े जवान होते हैं। तो फिर जब मज़हब की बात आती है तो फिर वो देखते कि ये शासक नहीं था। जबकि मैं कहता हूँ, देखिए, मज़हब तो मेरा और आपका क्या है, हम लोग पर्सनली उसको फॉलो करते हैं। अभी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो मोदी जी हैं, और वो एक सनातनी है। शासक तो कोई इंसान ही बनेगा, और इंसान का अपना एक धर्म होता है। शासक बनने के बाद भी फिर उसका एक धर्म होता है। तो मुग़ल बादशाहों ने, वो शासक थे, उनका कोई धर्म भी था, लेकिन फिर शासक बनने के बाद जो उनका धर्म था, शासक धर्म, वो उन्होंने नहीं निभाया, वो दुनिया जानती है। लेकिन औरंगज़ेब या कोई भी मुग़ल शासक हमारा आदर्श नहीं था, ना हम उसको ऐसा सम्मान दे सकते, और ना ऐसा है कि औरंगज़ेब के बगैर हमारा इतिहास पूरा नहीं होगा। महान देश है, महापुरुषों का देश है। महाराणा प्रताप हमारे महापुरुष हैं, झांसी की रानी को हम जो है अपना आदर्श मानते हैं, भगत सिंह शहीद को मानते हैं, और हमारा हर वो स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे देश के लिए जिसने जान दी है, जिसने हमें आज़ादी दिलाई है, वो हमारे लिए मोहब्बत के काबिल हैं, वही हमारे आदर्श हैं, वही हमारे लिए सम्मान के काबिल हैं।